हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ल्यूसेंट की क्लास 5 पढ़ने वाले हैं। इसके हम 4 क्लासेस ले चुके हैं और करीब 90 की समथिंग क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। 90-100 के समथिंग क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और इसमें जो ल्यूसेंट में है आपको करीब 20 से 25 हज़ार फैक्ट मिलेंगी, वन लाइनर सभी सब्जेक्ट को मिला के। अभी हमारा स्टार्टिंग से स्टार्ट है तो अभी हमारा इतिहास चल रहा है, प्राचीन इतिहास चल रहा है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से सरल तरीके से वन लाइनर वे में हैंड रिटन लिखी हूँ, क्योंकि हमारा ल्यूसेंट हमको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ल्यूसेंट। लेकिन ल्यूसेंट की जो बुक है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी बुक में सभी कवर किया है। इसका कारण ये है कि उन्होंने एक ही पेज में बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल दिया है, जिससे हमको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी घनी बुक है, जिससे हमें थोड़ा सा बर्डन लग जाता है पढ़ने में। आपकी इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं इस पूरी ल्यूसेंट को वन लाइनर फॉर्म में लेके आई हूँ। हैंड रिटन है पूरा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हमारे द्वारा लिखा हुआ जो है वो हमको ज़्यादा अच्छे से याद होता है कंपैरिजन टू प्रिंटेड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 105, मतलब इसके पहले हम 104 क्वेश्चन कर चुके थे। प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैं इसकी, उसमें ल्यूसेंट हैंड रिटन नाम है। आप वहाँ पे जाके इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इत्सिंग भारत कब आया था? इत्सिंग चीनी यात्री था और ये भारत कब आया था? तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इत्सिंग भारत कब आया था? इत्सिंग भारत 7वीं शताब्दी में आया था। अब हम अरबी लेखकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरबी लेखकों से संबंधित जितने भी प्रश्न ल्यूसेंट में दिए हुए हैं, अभी हम ल्यूसेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम घटना चक्र पुनरावलोकन करेंगे, देन हम स्पीडी करेंगे और देन हम यूनिक करेंगे। अगर हम ये सभी बुक्स कर लेते हैं तो हमारा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अगर हमारा MPPSC प्रीलिम्स हो, UPPSC प्रीलिम्स हो, किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स हो, हम बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम विविध के भी क्वेश्चन करेंगे और एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी हम करेंगे। फ्रेंड, इसका नोट्स भी बना रही हूँ, यही आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। आप कहीं भी रहते हो भारत में आपके पास पहुँच जाएंगे ये हैंड रिटन नोट्स। जल्दी ही ये तैयार हो जाएंगी। इनकी बुकिंग 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। जो भी ये लेना चाहता है उनको 100 रुपीज़ दे के बुकिंग करना पड़ेगा, और जिसकी प्राइस मैं आपको 25 तारीख को ही बता दूंगी, लेकिन तभी आपको 100 रुपीज़ ही दे के बुकिंग करना पड़ेगा। जब भी बाद में तैयार हो जाएगा तो आपको पूरा पेमेंट दे के ये आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होगा लेकिन आपको रिव्यू के लिए नोट्स कैसा होगा, ये जो दिख रहा है इसी प्रकार के नोट्स रहेंगे आपके, तो आप उनको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अरबी लेखक के संबंधित। अल-बरूनी जो है एक, सबसे पहले आपसे ये पूछे कि अल-बरूनी कौन था, तो ये एक अरबी लेखक था। अल-बरूनी भारत में आया था तो किसके साथ आया था? तो अल-बरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट है, किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद किसने लिखा? किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद किसने लिखा? तो ये भी अल-बरूनी ने लिखा। किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद किसने लिखा? अल-बरूनी ने लिखा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक अरबी यात्री था। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक अरबी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहला किसे कहते हैं? रिहला किसे कहते हैं? तो इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत रिहला कहलाता है। रिहला किसे कहते हैं? इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा हुआ यात्रा वृतांत, मतलब इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपनी यात्रा का विवरण दिया था, जिसको हम रिहला कहते हैं। नेक्स्ट है, इब्न बतूता दिल्ली कब पहुंचा? इब्न बतूता दिल्ली कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता दिल्ली कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा था। इब्न बतूता की उनकी होशियारी से देखकर, उनकी चतुरता को देखकर, जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय के, मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जिनको बोला जाता था, उन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो आपसे पूछेंगे कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तारानाथ कौन था। ये जो अभी तिब्बत लेखक आ गए हैं उनमें तारानाथ कौन था, तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन था, तारानाथ तिब्बती लेखक था। नेक्स्ट है कंगयोर तथा तंगयोर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो कंगयोर तथा तंगयोर नामक ग्रंथ की रचना भी तारानाथ ने की थी। कंगयोर तंगयोर ग्रंथ की रचना किसने की थी, तारानाथ ने की थी। और तारानाथ के द्वारा ही भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। कंगयोर तथा तंगयोर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तारानाथ ने की। और तारानाथ के इसी ग्रंथ से हमको भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो कौन था, तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था और ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पे आया था। कौन, मार्को पोलो, इटली से। नेक्स्ट है बोगुज कोई से किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो बोगुज कोई एक अभिलेख है और इससे हमको वैदिक देवता मित्र, वरुण, यन, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो हमारा जो भारतवर्ष का जो अभिलेख मिलता है, हमको भारतवर्ष की जानकारी मिलती है, वो किस अभिलेख से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सबसे पहले दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख है सौगोरा अभिलेख। सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सौगोरा अभिलेख। कौन सा है, सौगोरा अभिलेख है। नेक्स्ट है सौगोरा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो सौगोरा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि हम संकट काल में खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख हमको सौगोरा अभिलेख में मिलता है। किसमें, सौगोरा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम चल रहा हो, वनडे एग्ज़ाम, तो आपको बस ये जो मैं आपको फाइल दूंगी, ये जो आप जो वीडियो से पढ़ रहे हैं या इसी से आप डायरेक्ट आपको बस ये याद करते जाना है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, आपका हर क्वेश्चन बनेगा और आपकी तैयारी को, कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। कि भारत के किसी भी स्टेट के लिए दे रहे हो आप, तो आपके लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश के सागर में है। यहाँ से ही पहली बार सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं का इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कोई ग्रंथ नहीं है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। सातवाहन राजाओं का इतिहास हमें किस ग्रंथ से या किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो पूरे के पूरे अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ये MPPSC प्रीलिम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम एक कश्मीर का पुरा स्थल है और यहाँ पे गर्तावास के मतलब गहरे गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जहाँ पे दफना दिया जाता था, कुत्तों को दफना दिया जाता था, व्यक्ति को दफनाया जाता था, उनके साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था, जानवर को उनके साथ खाने का मटेरियल लग दिया जाता था कि आत्मा को भूख लगे तो वो खाना खा ले, ऐसा माना जाता था पहले। तो ये बुर्ज होम कश्मीर का एक पुरा स्थल है, गर्तावास के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन सिक्के होते थे प्राचीन काल में, उनको क्या बोलते थे, उनको आहत सिक्के बोलते थे। प्राचीन काल के सिक्कों को क्या बोलते थे, उनको आहत सिक्के बोलते थे। नेक्स्ट है कासारपण किसे बोलते थे, कासारपण किसे बोलते थे, तो ये जो आहत सिक्के होते थे ना, इनको ही हम साहित्य में कासारपण बोलते थे। जो आहत सिक्के थे मतलब प्राचीन जो सिक्के थे, उनको ही साहित्य में हम कासारपण बोलते थे। नेक्स्ट है सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किसने किया था, तो सबसे पहले सिक्के पे यवन शासकों ने काम किया था। पहले सिक्कों पे लिखा नहीं जाता था, चित्र बने रहते थे, लेकिन सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किया था यवन शासकों ने। किसने किया था सिक्कों पर लिखने का काम, यवन शासकों ने किया था।
वीणा बजाने वाली चित्रित मुद्रा के सिक्के किसके काल के हैं? कि देखो वीणा एक जो सिक्का होता है उस पर सिक्के पे एक वीणा बजाता व्यक्ति दिख रहा है, वो व्यक्ति कौन है? तो वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे तो उन्हीं के नाम पर ये है। तो वीणा बजाने वाली चित्रित मुद्रा का सिक्का किस काल के हैं? तो वो हैं समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोमन सिक्के अरिकामेडू से प्राप्त होते हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? रोमन सिक्के अरिकामेडू से प्राप्त होते हैं। अरिकामेडू कहाँ है? तो ये पुडुचेरी के पास है। अरिकामेडू कहाँ है? अरिकामेडू पुडुचेरी के पास है और यहीं से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध किससे थे? तो सबसे पहले जो भारत के संबंध हुए थे वो बर्मा से हुए थे, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं। पहले सुवर्ण भूमि भी बोला जाता था। मलाया से प्राप्त हुए। मलाया मतलब स्वर्ण द्वीप। कंबोडिया और कंबोज जिसको वर्तमान नाम है, यहाँ से प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से भारत के संबंध हमको इन जगहों से मिले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 129 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। डेली की हमारी क्लास रहती है लूसेंट की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC का पैकेज है पूरा। इसमें आपको लूसेंट के 10,000 फैक्ट मिलेंगे। MP 5000 वर्ड लाइनर मिलेगा। घटना चक्र पुनरावलोकन के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ, और करंट मिलेगा, खेलकूद मिलेगा। इसके बाद आपको 20,000 ऑब्जेक्टिव GK मिलेगा। तो ये पूरा पैकेज रहेगा आपका, जिसकी बुकिंग 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भारत की, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज है जिसमें आपको ये 20,000 प्रश्नों का समावेश मिलेगा। सामान्य अध्ययन मिलेंगे। लूसेंट घटना चक्र पुनरावलोकन का समावेश मिलेगा, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप इसको मुझे व्हाट्सअप करके बुक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।